अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। फ्रेंड्स, जैसे कि आज डे 25 है और डे 25 में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को जो है वो अभी टेंस से स्टार्ट करवाऊंगा। सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखेंगे। ठीक है, ये तकरीबन आप लोग जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं और जॉब्स वगैरह देते रहते हैं, तो आप तकरीबन जो है सबको ये क्लियर होगा। लेकिन फिर भी जो है वो मैं आप लोगों को, जिनको क्लियर नहीं है या फिर जिनको पता नहीं है, काफ़ी सारी पॉइंट्स जो है वो इसमें आप लोगों को मे भी पता ना हो, तो चलिए अभी हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। अच्छा, इसकी डेफिनेशन मैंने जो है वो मीनिंग इसकी सिंधी में लिखी है, हिंदी माना मुँह सिंधी में लिखा है, क्योंकि मैं वीडियो में उर्दू बोलता हूँ, तो फिर सिंधी में ये मीनिंग आप लोग जो सिंधी स्पीकिंग है जेके सिंधी स्पीकिंग भाई रही भेनरूं आहिनि त उन लाइ सिंधी जो आहे सो हेठां लिखियल आहे। ठीक है, हिंदी डेफिनेशन है, इसकी भी डेफिनेशन है, दिस टेंस शोज इन एक्शन आर बीइंग इन द प्रेजेंट टाइम। ये टेंस जो है वो एक्शन को जाहिर करता है, किसी काम को या फिर कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट वक्त में जो हो रहा हो। ठीक है, तो अभी इसमें देखें, ये नीचे इसका जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है सिंधी में, हिनमें हेठां सिंधी में डेफिनेशन लिखियल आहे, अहिड़ो फेल जेको हलंदड़ वक्त में थियण करण ऐं हुजण जी माना ॾेखारे त उहो ज़मान हाल हूंदो आहे। ऐसा जो है वो फेल जो चलते हुए वक्त में यानी कि मौजूदा वक्त में होने को या फिर किसी काम के करने को जो है वो उसकी मीनिंग बताए, तो उसको हम जो है वो ज़मान हाल कहते हैं। तो आगे हम इसकी सीखेंगे कि इसकी जो है वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है और ये सारी चीज़ें इसमें कैसे होती हैं। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन या फिर वर्ड फॉर्मेशन जो है इसकी कैसे होगी। सबसे पहले यहाँ पे ये अफर्मेटिव है, नॉर्मल सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद नेगेटिव में जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में सवालिया जो है वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो है वो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये में भी आपको वर्ब फॉर्मेशन में इसे पता ना चले तो इसके मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा, उसमें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये मैंने वर्ब फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस जब हम कहेंगे माय मॉम इज़ जुबिलेंट, ठीक है, मेरी अम्मी जो है वो खुश हैं, ये नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव कहते हैं इसको। अगर इसको हम जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो फिर इसमें होगा माय मॉम इज़ नॉट जुबिलेंट, मेरी अम्मी जो है वो खुश नहीं है। और अगर इसको हम सवालिया में करें इंट्रोगेटिव में, इज़ माय मॉम जुबिलेंट, क्या मेरी अम्मी खुश हैं। और सवालिया में हम जो है वो इसको नेगेटिव करें, ये तो सवालिया और सवालिया नेगेटिव करें तो इसमें होगा इज़ माय मॉम नॉट जुबिलेंट, क्या मेरी अम्मी खुश नहीं है। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। पीछे मैंने आपको जो है यहाँ पे इसकी वर्ड फॉर्मेशन बताई। ठीक है, इसमें में भी आपको क्लियर ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस के एग्जांपल्स देकर बताए और इसमें भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी आगे हम चलते हैं। आगे एस और ई एस इसी में जो है वो यूज़ होता है। आई वी यू और दे और नेम्स के साथ जो है वो आपका एस और ई एस यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, वी वर्क और वी वर्क डेली, ये लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं सिंपली। और ही शी इट और नेम के साथ जो है वो एस और ई एस लगेगा। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है ही वर्क्स और शी चेरिशेस अ डिज़ायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एस लगा हुआ है, यहाँ पे भी ई एस लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आगे जो है वो इसमें डू और डज का भी इस्तेमाल होगा, तो वो कैसे होगा और कहाँ पे जो है वो डज लगेगा, कहाँ पे डू लगेगा, तो वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डू और डज जो है वो यहाँ पे आप लोग देखें किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। आई वी यू दे और नेम के साथ जो है वो आपका डू लगेगा। वी डू नॉट वर्क डेली, ये मैंने जो है वो यहाँ पे नेगेटिव वाला एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके साथ डू यूज़ हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ही शी इट और नेम के साथ जो है वो डज यूज़ होगा। शी डज नॉट टॉक टाल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपल सेंटेंस होता अफर्मेटिव का तो यहाँ पे आता शी टॉक्स टाल, तो यहाँ पे एस आती। और अगर हम यहाँ पे शी डज लगाएंगे, ठीक है, शी डज नॉट टॉक टाल, तो यहाँ पे एस जो है वो रिमूव हो जाएगी। जहाँ पे डज का इस्तेमाल होगा तो आप लोग याद रखें कि हमेशा जो है वो आगे फिर उसमें जो है वो एस जो है वो कट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको लाजमी जो है वो याद रखना है, ये रूल है। अभी हम आगे चलते हैं। आगे डू और डज की ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, तो नेगेटिव में जो है वो डू नॉट यूज़ होगा और इसको हम डोंट भी लिखते हैं, और डू नॉट डज नॉट भी होगा, इसको हम डजंट लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में डू वी और डज शी ऐसे होगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो होगा डू वी नॉट और डज शी नॉट। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसके एग्जांपल्स हैं डू और डज के। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है डू का और दूसरा है डज का। यहाँ पे नेगेटिव में है आई डू नॉट वर्क डेली, ठीक है, और शी डज नॉट टॉक टॉल, ये एग्जांपल है नेगेटिव में। उसके बाद इंट्रोगेटिव में एग्जांपल है यहाँ पे आई डू नॉट
वर्क डेली है, और इस पे ही यहाँ पे है डू आई वर्क डेली, ये आपका जो इंट्रोगेटिव में डज शी टॉक टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव में आ गया डज का, उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दोनों का है। डज आई नॉट वर्क डेली, क्या मैं डेली काम नहीं करता हूँ। डज शी नॉट टॉक टॉल, क्या वो है इसमें ये जो सेंटेंस है डज शी टॉक टॉल, तो इनमें ऐसा सिंधी में हिंदी माना आए तो वो ड्राडू हण दिया है, ठीक है। जैसे उर्दू में शायद उसको क्या कहते हैं कि भाई फेंकना, जिसको हम कहते हैं बड़ी बड़ी फेंकना, ठीक है। तो सिंधी में ऐसा इनके चलो तो ड्राडू हरण, तो टाक टाल का मतलब यही होता है कि वो जो है वो बड़ी बड़ी फेंकती है। आप में से तो शायद कोई बड़ी बड़ी नहीं फेंकता होगा, ठीक है। मतलब ताम अगर ड्राडू वगैरह खुनाना दोनों उम्मीद है। तो ये था आज का जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हवाले से, और इसमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इस पर आप मज़ीद प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आप वीडियो को देख के और इसे छोड़ ना दें, और काइंडली इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस आप कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है वो आप लोगों को आगे समझ में आएगा। इंग्लिश और मैथमेटिक और कंप्यूटर ये चीज़ें ऐसी हैं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।